पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि किसी ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है और tan C इज इक्वल टू 1 है। तो आपको बताना था कि एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर बात करें हम, तो tan C इज इक्वल टू क्या होगा। तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और इधर से बी सी इज इक्वल टू 1, tan C इक्वल टू 1 दिया है। मतलब यहां से हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी। मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए, और ए बी के सामने आपका एंगल सी। कारण क्या रहेगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहां से हम क्या देखें, तो एंगल ए बराबर एंगल सी मिल गया है। मतलब ये अगर x है तो ये भी x। अब बताइए, ट्रायंगल में 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, इसका सम 180 होगा। मतलब 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 बाई 2 यानी कट के 45 डिग्री। मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जिसको बहुत बच्चे लोग पूछे थे कि सर कैसे सॉल्व होगा, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अब बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको कि दिया हुआ है आपको tan थीटा इज इक्वल टू था √3, और आपको प्रूव करना था कि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं LHS में। तो tan थीटा बराबर आपको कितना दिया, तो यहां देखिए हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू आ गया आपको √3। tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। मतलब परपेंडिकुलर मेरा √3x, बेस आपका हो गया x। बताइए h बराबर क्या होता है, √p² प्लस बी स्क्वायर। p का वैल्यू √3x, तो √3x का स्क्वायर, और b मेरा है x, तो x²। √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये हो गया 3x² प्लस x², मतलब 4x²। बाहर आपका बन गया 2x। तो बताइए यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो, 2 का तो 2 उतर गया। साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, और कॉस थीटा बराबर B बाई एच। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना होगा, तो √3x, और हाइपोटेनस आपका होगा 2x। और यहाँ से हम देखें B, तो B है x और h है 2x। x कट गया, 2 से 2 कट गया, मिल गया आपको √3/2। अब देखिए RHS आपका, RHS 2 tan थीटा बराबर आपका √3 बाई 1 प्लस √3 का स्क्वायर। तो 2 इंटू √3 बाई 1, √3 का स्क्वायर होगा आपका 3 ही। तो ये हो गया 2 इंटू √3 बाई 1 प्लस 3, 4 कट गया, यानी कि आंसर हो गया मेरा √3/2। देखिए दोनों सेम आ रहा है, मतलब LHS बराबर RHS। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन लिखा हूं कि 3 cot थीटा बराबर 2 है, प्रूव करना हमको है 1, इतना इज इक्वल टू 1/3। यहाँ देखिए हमको दिया हुआ क्या है आपको, तो cot थीटा है, और क्वेश्चन में डिमांड किसका है, तो साइन थीटा और cos थीटा का। तो हम इस cot थीटा से किस पे पहुंचेंगे, साइन और cos के पास। तो देखते हैं हम लोग, तो दिया हुआ है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब cot थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 2/3 लिख सकते हैं। अब बताइए cot थीटा बराबर ये होता है आपको b बाई पी। मतलब बेस मेरा कितना हो गया 2x, और परपेंडिकुलर हो गया 3x, हाइपोटेनस
टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी का वैल्यू होगा 3x का स्क्वायर और ये होगा 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर मतलब √13x स्क्वायर। सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा कितना, और h का वैल्यू मेरा कितना आ चुका है √13x। अब हमको मतलब किससे है, साइन से और कॉस से। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा है 3x, हाइपोटेनस है √13x मतलब कितना आ जाएगा ये, तो 3/√13। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो b मेरा कितना है आपको, तो 2x है और h मेरा है √13x, यानी ये हो गया आपको 2/√13। अब हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले 4 साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा बराबर कितना निकला है, तो साइन थीटा है आपको 3/√13 माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आपको है 2/√13 बाई 2 साइन थीटा, साइन थीटा फिर आप पुट कीजिएगा 3/√13 प्लस 6 कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर b/20 मतलब 2/√13, 4 3 जा 12 माइनस 6/√13, यहाँ होगा आपको 6/√13 प्लस 12/√13, ऊपर एलसीएम लीजिए तो √13 ही रह जाएगा और यहाँ होगा 12 माइनस 6, यहाँ भी √13 ही रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 6 प्लस √13 कट गया, 12 माइनस 6 और 6 प्लस 12 18, 6 से 1 बार में और ये 3 बार में। देख लीजिए आप लोग आ गया है, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये आपको प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रूट में का है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए cot थीटा इज इक्वल टू क्या मिला है, तो 3/4, तो cot थीटा बराबर होता क्या है, तो होता है आपको ये b/p, मतलब बेस मेरा कितना लेंगे हम 3x और परपेंडिकुलर मेरा होगा 4x, b मिल गया है p मिल गया है, तो h निकालना पड़ेगा हमको, h बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर मतलब 5x। तो यहाँ से हमको हाइपोटेनस मिल गया है, ये बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया है। देखिए हम क्वेश्चन में किसका डिमांड है, सेक और कॉसेक का, तो सेक थीटा बराबर क्या लिखाता है h/b, हाइपोटेनस मेरा है 5x और बेस है मेरा 3x, यानी कि ये हो गया मेरा 5/3। कॉसेक थीटा होता है आपको h/p, हाइपोटेनस 5x, परपेंडिकुलर है आपका 4x, ये हो गया आपका 5/4। अब दोनों का वैल्यू आप इस पर रख दीजिए, तो सेक थीटा पहले है तो 5/3 माइनस कॉसेक हो गया आपका 5/4 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस 5/4 इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम आपको 12, 5 4 है 20 माइनस 50 बाई 12, 5 4 20 प्लस 15, इसलिए कट गया आपका 20 में से 15 गया तो हो गया 5, 20 प्लस 15 35, 5 से 1 बार में 7 बार में सॉल्व कर दिए, आ गया आपको 1/√7। देखिए LHS और RHS आपका इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये प्रूव हुआ। अब मैं आपको इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जहां प्रॉब्लम हो फिर आप पूछ लीजिएगा।
तो ये आपको 5 क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग प्रूव कीजिएगा और जहाँ प्रॉब्लम हो उसको आप लोग करके आप तसल्ली करके पूछ लीजिए।